सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीताराम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। गुरु जी प्रणाम। जी मैं मान्या पांडे राष्ट्रीय लोक गायिका हूँ, सीधी मध्य प्रदेश से आई हूँ। आपके लिए मैंने एक गीत बनाया है जो मैं आपके लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप जन जन का कल्याण करते हैं, निःशुल्क कल्याण करते हैं, तो उसी पर ये गीत बनाई हूँ मैं, वही आपको सुनाना चाहती हूँ। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। गौरी गोपाल का ऐसन बनाइन, विश्व मा होई रहा नाम। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। गुरुकुल माँ शिक्षा मुक्त दिलाए, सबका भोजन मुक्त खिलाए। दीन दुखियों का अपने गले से लगाए, जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। अनाथ माताओं की सेवा करत है, भक्तन के प्रति भाव रखत है। ऐसे श्रवण को नमन है हमारो, जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। महाराज जी आपके कई सारे मीम बहुत फेमस हुए हैं, तो उसी पर मैंने ये समझा है और एक छोटा सा अंतरा बनाया है, वही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे, महाराज जी कहते हैं कि बिस्किट नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसे बिस्किट कहा गया है, तो उसी पर ये मैं लाइन बनाई हूँ। बिस्किट से बच्चन का दूर करा मैं, 17 माँ आ जोड़ी 17 बना मैं। बिस्किट से बच्चन का दूर करा मैं, 17 माँ आ जोड़ी 17 करा मैं। मीम से सबका समझाइन, गुरु जी जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक गुरु जी हमारो, जन जन के करे कल्याण। बहुत सुंदर आपने लिखा है। जी मेरे पिताजी ने लिखा है और मैंने भी लिखा है। हम लोगों ने आधे घंटे में ये गीत लिखा है, तो ये मैं आपको कल लाइव कथा में ना 1 बजे 1:30 बजे आके आप गा सकते हैं। इसको आप गा दीजिएगा यदि आपका मन है तो। जी जी जरूर कल जरूर। लाइव कथा में सब लोग सुन लेंगे टीवी के द्वारा। आपने जी अच्छा मीम्स को भी ले लिया अंतरे में। ये अच्छा जी है। जी गुरु जी। कल 1 बजे ना आप कथा में आ जाइएगा। जी गुरु जी, हमारे यहाँ पारंपरिक भगत होता है, वो भी मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहूँगी।
हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी रे मैया कै बहिनी रे मैया कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी मई हर माँ बिराजी, एक बहिनी मई हर माँ बिराजी, शारदा उनकर नाम दुर्गा कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी कलकत्ता माँ बिराजी, एक बहिनी कलकत्ता माँ बिराजी, कालिका उनकर नाम दुर्गा कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी विंध्याचल माँ बिराजी, एक बहिनी विंध्याचल माँ बिराजी, विंध्यवासिनी नाम दुर्गा कै बहिनी, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाते हैं आप। धन्यवाद। भगवान सुखी रखें, ऐसे ही माँ सरस्वती आपके कंठ पर विराजें और आप खूब आगे जाएं, खूब इस राष्ट्र का, देश का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। जी महाराज, सुखी रहें, खूब खूब आशीर्वाद। बस महाराज जी एक और आपको गीत सुनाना चाहूँगी। सुनाओ। ये गीत देखिए, जैसे अलग अलग जाति के अलग अलग गीत होते हैं, तो ये एक पोहरौही गीत है अपना, आपने शायद सुना होगा। कहाँ गाए जाते हैं गीत? ये अपना बिंद साइड है, ये अपना रीवा सीधी मझौली उधर साइड के जाति गीत है। हमारे मुख्यतः जो लोकगीत होते हैं वो 5 प्रकार के गाए जाते हैं: संस्कार गीत, ऋतु गीत, जाति गीत, अनुष्ठान गीत जिसको देवी गीत कहते हैं, और विवाह गीत। तो उसमें ये जाति गीत है, कोहरौही समाज का ये गीत है। तो उसमें जब भगवान वन को निकलते हैं तो माता कौशल्या रोते रोते उनको कैसे मनाती है, लीजिए सुनिए ये गीत। आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा। के आज के रैन अयोध्या बसी रहा, उचिजा बहुत सकारे, के आज के रैन अयोध्या बसी रहा, उचिजा बहुत सकारे, के मैं कैसे रही हूँ मात कौशल्या, के मैं कैसे रही हूँ मात कौशल्या, दशरथ के कैसे वचन हम हारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा। के ताल खनाइन पुल बंधवाइन, आप रहे रखवारे, के ताल खनाइन पुल बंधवाइन, आप रहे रखवारे,
जाई बाड़ी सरमन का मारिन, अरे जातिन के कैसे वचन हम हारे, आजू रहा रघुवर मोर प्यारे, आजू रहा रघुवर मोर प्यारे, आजू रहा रघुवर मोर प्यारे, रघुवर मोर प्यारे, आजू रहा रघुवर मोर प्यारे, आजू रहा। वाह, बहुत सुंदर। अब ऐसे गीत सुनने को नहीं मिलते, आप ही सुना रहे हैं वर्षों बाद, बहुत सुंदर। थैंक यू। कहाँ रहते हैं आप? मैं सीधी जिले से आई हूँ महाराज जी। बढ़िया, बहुत सीधी हैं आप। सुंदर, बढ़िया। अच्छा, धन्यवाद ऐसे आप गीत गाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं? जी जी जी, मैं भारत सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब मैं करती हूँ, और जो भी सरकार के जो भी अभियान होते हैं उसमें भी अपना गीत गाती हूँ। जी, सुंदर। सुखी रखे भगवान आपको। और कोई बहुत हमारे बहुत लग सेवा हो तो बताएं। नहीं आपने दर्शन किया है यहाँ माताओं की सेवाओं की? नहीं महाराज जी, अभी हमें मौका ही नहीं मिला। अभी दर्शन करिए यहाँ जो वृद्ध माएँ रहती हैं, यहाँ की सेवाओं का। जी जी जी, बैठिए, धन्यवाद महाराज जी। बैठो। गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं कि उनके बराबर में नहीं रहते, उनके श्री चरणों में रहते हैं वो। हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? नहीं। ओ गुरुजी, उनके जैसा हृदय निर्मल, उनके जैसा भक्त कैसे बन सकते हैं हम? सत्संग करिए और सेवा करिए उनकी, बढ़िया। भगवान हनुमान जी की सेवा, भगवान की सेवा, सेवा करते करते हनुमान जी जैसे तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। भगवान जी कृपा करें तो सब हो जाए। तो आप भगवान की शरण में जाकर यही कहिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा दीजिए, ऐसी कृपा करिए कि जैसे हनुमान जी पर कृपा हुई ऐसी हम पर भी कृपा हो, हमें भी अपना दास स्वीकार कर लीजिए। और गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, तो सिर अब ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो शक्ल नहीं देखेंगे ना। चलो ठीक है। तो वो जीवन भर साधना किए, तो उनका दोबारा फिर जन्म क्यों हुआ? किसका? भरत जी का। भरत जी का जन्म दोबारा हुआ? मतलब उनका एक मन मृग में लग गया था। अच्छा, वो जड़ भरत की बात कर जी रही हैं जी, आप? वही। देखो, ये समाज को मैसेज था, समाज के लिए। उनका तो उद्धार बाद में फिर हो गया जी, लेकिन समाज को ये मैसेज दे के गए कि आप कितने भी ज्ञानी हैं, जी, और आप ज्ञानी होकर भी, भक्त होकर भी, यदि आप किसी वस्तु में, व्यक्ति में मन लगाते हैं जी, तो आपकी दुर्गति होने की संभावना है। जी। लेकिन उन्होंने भक्ति की, उसका फल ये मिला कि तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला और उन्होंने अपना कल्याण किया, उनको मौका भी तो मिला। तो आपको और हमारे लिए मैसेज है कि हम लोग मरते समय भगवान का चिंतन करें और अपने समय का दुरुपयोग न करें। जी। और गुरुजी, हमारे पति मांस मछली खाते हैं, वो आपको लाइव देख रहे हैं, आप उनसे कुछ कह दीजिए। हम लड्डू गोपाल आज लेकर जाएंगे और उनकी सेवा करना है। तो कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। तो अभी आए हैं यहाँ प्रश्नोत्तरी में? नहीं, वो वहीं बैठे हैं, नहीं आएंगे। आप लाइव देख रहे हैं, वो कह दीजिए। तो मांस खाते हैं वो? जी, और मेरे कहने से वो बोलते हैं कि जब से तू मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मैं पतला हो गया हूँ, और बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत अपशब्द भी बोलते हैं मुझे बना के दे, और नहीं बनाती हूँ तो कलह क्लेश करते हैं, लेकिन अब उनकी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि मांस खाने को नहीं मिलता था, हम पतले हो गए। हाँ, वो बोलते हैं कि मतलब तू ऐसा बोलती है, तो नहीं पहले बनाती मोटे थे? अब तो उनको मोटा होना। अब उनके माता पिता भी बोलते हैं ऐसे ही कि ये सब खाया करो। हाँ, जाओ टाटा। तो आप ना ऐसा करो कि उनको जल्दी से ले आओ, हम यहीं बैठे हैं, जाओ ले आओ, बात कराओ हमारी। तो गुरुजी वो नहीं आएंगे, सुन आएंगे, रहे बोला हम बुला रहे हैं, जा बोला हम बुला रहे हैं, भैया को यहाँ लाओ जल्दी, हम बात करेंगे थोड़ी सी उनसे। लेके आओ, दौड़ के जाओ।
वहीं से। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। जी जी। सर गुरुजी, हम उड़ीसा संबलपुर से आए हैं। हम इतना पूजा पाठ नहीं करते थे गुरुजी, लेकिन जब कोरोना में हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गया, हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी में नस दबने लग गया और हम कुछ सोच नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, इतना बुरा हाल था। उस परिस्थिति में गुरुजी उस परिस्थिति में गुरुजी हमने आपका, मेरी मम्मी देखती थी जब आप कथा करते थे, और उससे मुझे इतना फ़र्क पड़ा गुरुजी, हम आपको उसका बता नहीं सकते। हम 8 की 10 डॉक्टर दिखा चुके थे, मेरा CT स्कैन MRI सब हो चुका था, लेकिन हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। लेकिन जब हम आपको देखते थे और आपका कथा सुनते थे, हम आपको बता नहीं सकते कि जो आप तो ज्ञानी हैं, हम आपके सामने उतने अज्ञानी हैं, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते कि इतना आप हमें भगवान से कनेक्ट कर देते थे कि हम वो चीज़ को भूल जाते थे गुरुजी, और हमारे ऊपर इतना भरोसा हुआ, और वो कैसे ठीक हो गया हमें पता भी नहीं। आज भी मेरे घर में वो CT स्कैन MRI सब रखा हुआ है, और डॉक्टर बोला इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो हम आपको बहुत सम्मान और भगवान के रूप में देखते हैं गुरुजी। और आप रायपुर आए भी थे, और हमारे साला साहब जो है कन्हैया बाजारी, आप रायपुर आए थे तो अभी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं फिर से। हाँ हाँ, तो बसंत भैया जो है वो भी हमारे साले साहब हैं, आप आए थे वहाँ पे जब उनको बुलाए थे। क्या नाम उनको बुलाए थे? प्रश्न क्या है? तो उसी के लिए हम आपका धन्यवाद देने आए हैं गुरुजी, खुश रहिए, खुश कि रहिए। आपके चरणों में नमन करने आए हैं कि आप जो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं उसके लिए आपके चरणों में बिल्कुल धन्यवाद देना स्वस्थ है। रहिए, भगवान सदा सुखी रखे। और किसका प्रश्न है? हाथ उठा लो। जाओ पीछे, ये मैया, फिर वो पीछे बहन खड़ी, जा। हेलो, राधे राधे भाई। भाई मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। ऐसे तो आपके सारे कथे से ही प्रश्न मिल जाते हैं आंसर, लेकिन हम 4 साल पहले आए थे तो आपके और राखी बांधी थी, उसी समय का प्रश्न है। मेरी माँ 4 साल पहले गुजर गई है और उनके कुछ वीडियोज मेरे मोबाइल में है, तो क्या मैं उसको अभी तक देखती नहीं हूँ, देख भी नहीं पाती हूँ, तो मैं उसको रखूँ या डिलीट कर दूँ? नहीं, याद है, पुरानी वीडियो रखे रहो, ये तो अच्छा है। तो वो यूट्यूब पे डाल चुके हैं पर मैं देखती नहीं हूँ। तो कभी मन हो तो देख लो, नहीं हाँ, तो मन करता है पर पूरा देख नहीं पाती हूँ, तो वही सवाल था कि उसको क्यों? डिलीट कर दूँ या क्यों रखूँ? नहीं देखती हो? अब पता नहीं, मतलब रोने लगती हूँ, ऐसा कुछ भाव। कोई बात नहीं, पर ये डिलीट करने से नहीं होगा। अच्छा है, रखे रहो, पुरानी यादें समेट के रखना चाहिए। तो मैं कुछ गाना चाहती हूँ आपके लिए थोड़ा सा, ऐसे तो गला कुछ खास नहीं है। राधा के बोल अनमोल बोलो राधे राधे, राधा के बोल अनमोल बोलो राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज बोलो राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज बोले राधे राधे। राधे बस मैया। सीताराम गुरुजी। सीताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, जब से मंत्र लिया, नाम, तिलक और कंठी, आपने मंत्र देते समय जो बताए थे कि तिलक रोज करना है, तो गुरुजी तिलक और कंठी का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ा। क्या? जैसे तिलक लगाते हैं प्रत्येक दिन, आप बताए थे प्रत्येक दिन लगाने के लिए, और कंठी, तो ये गलत लोगों जैसे मांसाहार है, परपंची लोग हैं, इससे बहुत दूर रखता है, ये सटने नहीं देता है। बिल्कुल, मन इसलिए तिलक लगाने से हाँ। व्यक्ति पॉजिटिव रहता है। तो जैसे सामने दिखता है अपना कोई, तो लगता है नहीं हमारे गुरुजी देख रहा है, सामने खड़ा हो जाएंगे तो कोई देखेगा कि तिलक वाला राधे राधे है, क्योंकि माताएं बहनें राधे राधे कहते हैं उधर बाहर सूरत में। बिल्कुल। तो गुरुजी पहला प्रश्न है, जैसे हमारे रिश्ते वाले सब जो मांसाहारी हैं, उसका कहना है कि हमारे घर आते नहीं हैं, खाना नहीं खाते, क्या उसके घर का खाना खाना चाहिए? मांसाहार नहीं करो, बाकी दाल रोटी खवाएं तो खाओ। तो उसके घर का खाना चाहिए गुरुजी?
मन तो नहीं कहता है कभी। तो उनके घर मांस ही बनता, कभी दाल रोटी नहीं बनती? नहीं बनता है, दाल बनता है। और दूसरा प्रश्न गुरुजी, जैसे कि दीपावली में आपसे हमने बात किया था कि हमारे भाई में बकरे उकरे देता है तो उसमें पैसा देना चाहिए क्या नहीं, तो आपने ना कहा था, तो हमने नहीं दिया। तो भगवान जाने वाले, हमारी पत्नी ने ब्याज से लेके और उसमें दे दिया। और एक ही सप्ताह यानी 6 दिन के बाद तबीयत खराब हुआ, किडनी उसका एक ही थी और वो चली गई, मतलब नहीं रही अब। पत्नी? हाँ, बकरा काटने के लिए पैसा दे दिया था? हाँ, हमसे बोला नहीं, लाइव वीडियो देख लिया उसने मोबाइल पर आपको और हमको सुन लिया, और उसने पैसा दूसरे जगह ब्याज से लिया और दे दिया। रविवार को बकरे का बलि पड़ा और वापस शुक्रवार को तबीयत खराब हुआ तो सोमवार को चली गई। देख लो समाज में कितनी भ्रांतियां लोग फैलाते हैं कि बकरा नहीं चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहाँ का पंडित जी से बात उन्होंने, देखो किसी की आप हत्या करेंगे, किसी की हत्या करवाएंगे तो तुम कितने दिन सुरक्षित रहोगे? और वहाँ का पंडित जी से बात किए तो वो क्या बोला, और वृंदावन वाला ये सब चीज़ नहीं जानता है। और वो पंडित जी कहते हैं कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ के आए हैं, और भागवत करते हैं वो हर जगह पे। ठीक है। तो गुरुजी माता पिता हमारे जो हैं, हमारे बच्चे 2 हैं, एक 13 साल का, एक 11 साल का है, अभी इधर ही बैठे हैं। तो आपकी पत्नी चली गई आपको छोड़ करके, अब तो ये तो बड़ा दुखद हुआ। तो माता पिता का कहना है कि तो माता पिता का कहना है कि घर गृहस्थी चलाने के लिए तुम दूसरा करो, लेकिन गुरुजी ये कभी मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या बोलते हैं कि दूसरा शादी कर लो, घर तुम्हारा कैसे चलेगा? तो ये हमने सोच ही नहीं सकता हूँ, कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे। ठीक है, बच्चों को पाल पोस के बढ़िया बड़ा करो, उनको पढ़ा लिखा के योग्य बना के पाँव पे खड़ा करो, अपना भजन करो। गुरुजी और एक सिद्ध आसन के बारे में जानना चाहता हूँ। किसी की 1 साल से प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आसन पर बैठ रहा हूँ, शरीर का पूरा चर्बी यानी मांस भी खत्म हो गया, वजन 12 किलो कम हो गया, 2.5 से 3 घंटे का नींद रहा, और खाना भी बहुत कम हो गया। नहीं, खाना पीना खाओ, अंकुरित अनाज खाओ और फल इत्यादि खाओ, शरीर खराब ना कर लेना। शरीर है तो भजन पूजा जप तप सब कुछ है, सब सही है, लेकिन दिन भी वो कम हो गया, और भजन वजन सब अच्छा से गुरुजी आपकी कृपा से चल रहा है। ठीक करो बस। राधे राधे। राधे। ये इनके पति आ गए हैं, बात करा देना भी। आओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पर जो शैतान तन रहते हैं, तो राधा माँ के और फिर छठी माँ के कोई गंदे गंदे गाली देते हैं। कौन गाली देता है? मेरे पति के दे पाते हैं, थी बोलते हैं कि हम चचानी हैं, ऐसे है, नानी है। कहाँ है वो अब? पति वहाँ पे पति थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो पैरे हुए हैं। तो पति को ले आओ हमारे पास, बात करें। उतना एथी नहीं है गुरुजी, हम चलने के घुटना हमको हिम्मत नहीं कर रहा। आप चल नहीं पाती हो? नहीं। क्या दिक्कत है आपको? ये है मैंने के 9 महीना पुट्टे 9 महीना हो गया, तैयो पति बरियारी बोले थे कि लेके चलो हमको वृंदावन आने के लिए बहुते बोलते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? नहीं, थोड़ा मोड़ा दर्द तो कर रहा है। कहाँ दर्द है? दे। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। पति इलाज नहीं कराते क्या? पति डॉक्टर है, छोटा मोटा डॉक्टर है। पति खुद डॉक्टर है? छोटा मोटा है, थी ये सब करते हैं थोड़ा मोड़ा। तो मतलब पति डॉक्टर हैं? हाँ। तो वो आपका इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देह पर आते तो हर कुछ हटवे नहीं करते, देह पर सब खूबी ऐसी करते हैं। हमने खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? मम्मी के सबके देते हैं, घर में खूब गंदे गंदे एकदम। गाली सबको देते, किसको गाली नहीं देते वो? सबके देते हैं, छठी माँ के देते हैं, भगवान के देते हैं, ऐसे बहुत गंदे गंदे। अच्छा, सबको गाली देते हैं? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। फिर काहे गाली देते हैं? बोलते हैं कि हम ऐसे चानी हैं, ऐसे जो डेट करे हुए हैं ना, वही बोलते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत ऊत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा, मतलब वो नहीं गाली देते, उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके गाली ऐसे सीधा, बहुत सीधा है। आपको कथा खूब सुनते हैं गुरु, दिन रात सुनते रहते हैं कथा। देख पाते कौन से वाले भूत आते हैं उनको?
आ? कौन से कहाँ के वाले भूत आते हैं? बोलते हैं कि ना नानी नानी है, नानी के नानी बोलते हैं। अच्छा, नानी आती है उनको? अब बोलते हैं कि हम बहुत तो नानी मर के उसका मतलब रिवर्स गियर लग गया, आगे नहीं गई पीछे आ गई। हाँ, नहीं, वो नानी जैसे भी अच्छा सूझी बुढ़ापे में, बोल- आगे नहीं बढ़ी, बुढ़िया पीछे आ गई। और ले आओ, समझाएंगे उनको। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको, पति से बोलना कि नारायण कवच का पाठ करो तो नानी को ठीक ठीक रास्ता मिल जाएगा। गुरु जी 24 घंटा वो भजन सुनते हैं, 24 घंटा प्रेमानंद महाराज बाबा के सुनते हैं, भी आप कुछ भी सुनते हैं, 24 घंटा सुनते रहते उनको हैं। बोलना नारायण कवच का पाठ करें, ले आना, हम बताएंगे उनको और क्या गुरु पाठ जी करना बोलते हैं, कैसे। दे पाते हैं तो बोलते हैं ना कि बहुत आदमी के हम खाए हैं, बहुत ऐसे करे हैं, वैसे करे हैं, बहुत वैसे हमको शादी हुए थे ना, साल भर शादी करने हुए, वैसे नहीं करते थे, 2-3 महीना 4 महीने से करते हैं। क्या तमाशा करते हैं भूत। अच्छा, भूत आने का तमाशा करते हैं कि सच्ची आते हैं? नानी सही आती है उनकी? सही में आते हैं गुरु जी। चिंता ना करो, ले आना उनको और नारायण गुरु कवच। जी असली चेहरा दिखाने लगता है, जीभ खूब निकालने लगता है, एकदम नीचे नरेटा तक ठेका लेते हैं, देह नहीं चकने देते को ठोपना एकदम अभी ले आना, हम बात करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको अभी नारायण गुरु कवच जी बताएंगे। रुको ना थोड़ा सा। और फिर गुरु जी मेरे पति को बहुत गैस के थी है, थोड़ा मोड़ा कुछ भी नहीं खाना खाते हैं, गैस की बहुत दिक्कत है भी। डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से, और भूत वूत सब चले जाएंगे, नानी को बिल्कुल सीधा रास्ता बताएंगे। इनसे बात कराओ, पहले इनकी पत्नी से बात कराओ जी। जी गुरुजी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। बात मैं कराओ। क्या नाम है आपका? अमित गुरुजी। अमित, जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, सब जल्दी नहीं खाता हूँ। रोज नहीं खाते हो? रोज नहीं खाता हूँ। क्या खाना पसंद है आपको? खाना में नॉर्मली खाना खाता हूँ। नहीं मतलब मांस में क्या पसंद है? मांस में कभी जबरदस्ती नहीं, मतलब कभी खा लेता हूँ, नहीं तो वैसा 2 महीना 6 महीना इतने जल्दी तो जबरदस्ती कौन डालता तुम्हारे मुंह में? नहीं। कोई नहीं डालता है। फिर कभी कभी मन करता है, ऐसा नहीं तो जल्दी खाता नहीं हूँ। तो क्या मन करता है? मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, आदमी खाते हो, गधा खाते हो, भैंसा खाते हो, सुअर खाते हो, क्या खाते हो? मछली खाता हूँ। मछली खाते हो, मुर्गा नहीं खाते? मुर्गा कभी खा अरे लेता हूँ। मुर्दा नहीं, मुर्गा। वही मतलब खा लेता हूँ, कभी जल्दी नहीं खाता ऐसा। क्या है, अभी पूजा पाठ करती है तो इसके लिए अच्छा नहीं लगता है। तो मछली बस खाते हो? मछली मतलब महीने में 1 बार होगा ऐसा लगता। और मुर्गा भी खा लेते हो कभी कभी? हाँ कभी कभी। और बकरा वकरा? नहीं, बकरा नहीं खा। अच्छा, तो दोनों मुर्गा में और मछली में क्या ज़्यादा पसंद है आपको? मछली ज़्यादा पसंद। क्यों मछली पसंद है? अभी बचपन से खाता है, इसके लिए क्या बोले, घर में अच्छा। घर वाले खाते थे तो आदत पड़ मछली, गया है। ये बताओ, मछली पानी से निकलती है जब, तो तड़पती है कि नहीं? तड़पती है, काहे तड़पती है? क्योंकि उसका जान है शरीर में, हैं? क्योंकि वो जीवित प्राणी है ना। जीवित प्राणी है। ऐसी कोई बेटा आपको खा ले तो हाँ वो तो बात सही है। आप तड़पोगे कि नहीं? तड़पेंगे ना। फिर अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना, किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देना अपने स्वाद के लिए। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। भाई शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि 56 भोग हैं। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरु जी, गलती हो, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा जिंदगी में। पक्का? छोड़ दो। हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गुरुजी गाली गलौज करते हैं, उसके लिए कसम खिला दीजिए। अरे भैया चलो, माँ कसम खाओ कि मांस नहीं खाओगे? माँ कसम, माँ से नहीं खाऊंगा, माँ से नहीं खाऊंगा कभी भी। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। पक्का वादा करो। पक्का वाला भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो सॉरी सब लोग जाने दो। क्या? इसमें बोलिए, इसमें। अब बोला ना, सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदंग, वही वाला। हाँ हाँ। देखा बचपन में?
नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल शक्तिमान। शक्तिमान, ये शक्तिमान है कि नहीं पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही अभी। हाँ तो बोलो सॉरी शक्तिमान। हाँ सॉरी। हम नहीं गाली देंगे हैं? खुश रहो। हाँ मोटू पतलू के पतलू तुम ही हो लगता है। नहीं पहले सही था, ऑपरेशन हुआ जब से थोड़ा दुबला हो गया है। पहले मोटे थे? हाँ थोड़ा हेल्दी था। अच्छे हो, लेकिन ज्यादा मोटे होने वाला व्यक्ति बीमार होता। आप बीमार तो नहीं हो? नहीं बीमार तो नहीं अभी नहीं, फिलहाल तो। अच्छे हो, ऐसी शरीर होना चाहिए। देखो पाठक भी आपकी तरह है वो। हाँ ऐसे ही पतले लोग अच्छे रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते। मोटे लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। गाली नहीं देंगी ना आप? अब यही बोलती है, अब दुबले हैं बहुत। हैं? यही बोलती है दुबले मैं बहुत। बोलती हूँ अच्छा भोजन मैं नहीं बना के देती हूँ। तो अच्छा अच्छा खाओ, मोटे हो जाओगे, क्या दिक्कत है? मैं तो अपने आप से तो वैसा ही शरीर रहे, जिंदगी भर अच्छा रहेगा तो हाँ, क्या ऐसे अच्छे मैं- स्वस्थ हो आप, बढ़िया है। हाँ थोड़ा और मोटे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाली नहीं देंगे ना? 1 आध इंच बढ़ जाओ, ठीक है। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। हाँ मैया। हाँ गुरुजी मैं 22 में आई थी पोथी रखवाने के लिए, जी तो श्राद्धों में रखवाई थी। हमने प्रश्न करा था कि हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही, हाँ तो 23 में शुरू में ही शादी हो गई उसकी, और उसका बेटा भी हो गया, वाह। और उसका पहला बर्थडे हम मनाने यहीं आए हैं। देखो भागवत जी की कृपा से सब हो गया कि नहीं? हाँ तो पहला बर्थडे मनाने आए, आज उसका बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि उसको आप आशीर्वाद दो, उसकी उम्र बड़ी हो। आशीर्वाद भगवान सुखी रखें, स्वस्थ रखें। आप इसको थोड़ा गोदी में ले सकते हो तो ले लो। हाँ गोदी में। जरूर जरूर ले हाँ। लेंगे। धन्यवाद, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। सब बैठ जाओ मैया। हाँ है? बांधो। गुरु जी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती? हाँ। क्यों? पता नहीं है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरु जी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। और एक और बात है गुरु जी, हाँ। खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। अरे सोने के बाद तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ क्या कराए गुरु जी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? मैंने बताया गुरु जी। है? पूछना, पूछेंगे। पूछना क्यों नहीं? एक और सवाल है गुरु जी हमारा। है? हमारा पेट कैसे कम होगा? पेट की पेट? पेट। पेट। हाँ। पेट कम हो जाएगा, चिंता ना करो, कैसे होगा गुरु जी? हो जाएगा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ठीक। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हम टाटा बंगाल से आई हूँ। टाटा? हाँ बंगाल से। टाटा बंगाल कब से हो? हाँ 2 दिन का रास्ता है गुरु जी। अच्छा, बहुत दूर से आई हूँ। टाटा नगर से आई होंगी मैया? हाँ बहुत दूर से आई हूँ। ठीक है, बताओ। तो हम सोच रहा हूँ कि ट्रेन मेरा रविवार के है, चली जाऊँगी। यहाँ भाड़ा दे के 2 दिन रही हूँ। हाँ बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? वही प्रश्न क्या है, सवाल? हाँ सवाल यही है कि गुरुजी हम आपको टीवी में बहुत दिन से देखती थी, चर्चा सुनती थी, बोल के आ गई है हाँ आपसे दर्शन करने के लिए। अच्छा ठीक, आ गई मेरी माँ। हाँ बहुत दूर से आई हूँ। खुश तो रहिए। हम मेरा आदमी के साथ आई हूँ। आदमी के साथ आई हैं? हाँ अच्छा। पति के साथ। कहाँ आपके आदमी? थोड़ा आपसे दया मांगती हूँ कि भाड़ा में रही हूँ 2 दिन। आप चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। और किसका प्रश्न है? अच्छा आपका भी सवाल, अभी बैठो मैया अभी तो। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी हम सूची राय रैली से आए हैं, 3 साल से आपसे जुड़े हैं, काफ़ी बदलाव। हमारे 2-1 प्रश्न हैं, उनका जवाब दे दे कृपया। ये अयामिल जो थे जी, इन्होंने नारायण नारायण नाम लिया तो इनको मोक्ष हो गई। हाँ। वहीं पर राजा दशरथ थे, उन्होंने राम राम कई बार नाम लिया, उनका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? हुआ। किसने बोला कि दशरथ जी का मोक्ष नहीं हुआ? जी जी उस समय नहीं हुआ, बाद में हुआ। ऐसा है ना, दशरथ जी मरे नहीं थे जी।
आपको ये बात पता हो कि जब राम जी ने रावण को मारा जी तब दशरथ जी राम से मिलने आए थे कि नहीं? हाँ आए थे जी। आए थे। तो यदि मर गए होते तो वापस मिलने कैसे आते? सुनो ध्यान, बेटा चुप रहो, मैया हल्ला ना करो मेरी माँ। अच्छा बताओ, दशरथ जी यदि मर गए होते जी तो राम से मिलने कैसे आते? जी तो राम से मिलने आए ना रावण के मरने के बाद। जी जी इसका मतलब दशरथ जी हमेशा देवलोक जाया करते थे जी और स्वर्ग जाकर के वो वहाँ रहा करते थे। जी सर। तो दशरथ जी राम के वियोग में राउ गयऊं सुरधाम। जी तो दशरथ जी देवताओं के धाम मतलब स्वर्ग लोक में गए थे। जी राम से जब मिलने आए तब फिर वो स्वर्ग नहीं फिर वैकुंठ गए, क्योंकि राम से मिलना साथ- था साथ- ना, साथ। इसलिए स्वर्ग में वो बार बार उनका आना जाना था स्वर्ग में। तो जैसे सदा आते जाते थे ऐसे वो तब भी गए। जी ठीक है, तो ये सवाल नहीं सही है कि दशरथ जी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ, जी ये सर। सवाल ही गलत है, हुआ है। जी। हम्म। और ये खाटू श्याम जी को हम भगवान मान सकते हैं जी? खाटू श्याम जी कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी क्षेत्र के किसी के कुल देवता हैं, कोई कहता है वो स्थान देवता हैं। जी भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम उन्हें दिया जी। श्याम, तो वो खाटू श्याम के नाम से तो जाने गए। श्रीमन नारायण की श्रेणी में इनको रख सकते हैं कि नहीं? देखो भगवान की श्रेणी में तो केवल भगवान है, जी भगवान नारायण की श्रेणी में तो केवल भगवान नारायण है, लेकिन भगवान ने उन्हें स्वीकार किया है, जी इसलिए भगवान ने अपना नाम दिया और नाम दे के वहाँ उन्होंने स्थापित किया। तो भगवान ने स्थापित किया है ये ठीक है, बाकी भगवान जो हैं वो भगवान हैं। जी। भगवान नारायण तो भगवान नारायण है। गुरु जी हमारी पत्नी से भाई के तो एक सवाल है जी। गुरु जी जय श्रीमनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, राधे। जय श्री कृष्ण। गुरु जी हमारा एक प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ शालिग्राम है और हम अब की बार राधा कृष्ण ले जा रहे हैं, तो क्या जब हम भोजन बनाएंगे तो क्या भोग अलग अलग लगाएंगे कि एक में? एक ही लग जाएगा, एक भगवान श्रीमन नारायण को भोग लग गया, गोपाल जी को सबको लग गया। और गुरु जी दूसरा प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ किसी के मतलब बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गई इसी नवरात्र में, तो क्या गुरु जी हम लोग नवरात्र में पूजा पाठ तो नहीं कर सकते? पूजा क्यों नहीं कर सकते? परिवार नहीं, देखो पूजा घर में, मानसिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन घर उनको- में यदि सूतक है तो नहीं कर सकते। हाँ परिवार तो में वही किसी- मानसिक रूप से करते हैं हम लोग। हाँ मानसिक कर सकते। जय गुरु जी, राधे 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 गुरु जी। हाँ जी। हम सब 50 लोग आए आपसे मिलने महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कहाँ से? जलगांव। जलगांव। ये बताओ मेरी माँ। खड़े हो जाओ। आओ 50 लोग। हाँ सब खड़े हो जाओ, दर्शन के लिए आए आपके। अच्छा, माताओं के दर्शन करना, प्रसाद पाना, कोई सेवा हो तो बताओ हमारे लायक। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ है गुरुजी, मेरे पति देव मुझे हिंदी अच्छी से नहीं आती, कोई बात उनको क्रोध बहुत अच्छे जल्दी से आ जाता है। कहाँ है वो आए नहीं, वो आश्रम में सोए ले, यहाँ नहीं आए। तब सोए रहेंगे तो क्रोध आएगा। वो आए नहीं, उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। तो किस बात पे आता है? कुछ भी ऐसे घर में कुछ बातें हो जाती है ना दोनों के बीच में, उसमें तो थोड़े से ही बोले तो बहुत ज्यादा तो क्रोध आता है। आप लड़ती भी हैं क्या? बहुत लड़ाई होती है। आप लड़ती हो कि वो लड़ते हैं? दोनों लड़ते। तो आप चुप रह लिया करो जब उनको गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है? आता है ना। तो आप चुप रह लिया करो। उनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। आप चुप रहेंगे तो उनका क्रोध क्या कर लेगा? आप चुप रहो तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। अरे वो टोपी वाली मैया और थी, उनको बात कराओ, जलगांव से आई हैं। हाँ राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरा बेटा बड़ा वाला बहुत सीधा है, पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। क्यों ऐसा? सीधा है, अच्छा है, कभी कभी हाँ, आता है। अच्छा भी बहुत है। हाँ तो अच्छा बहुत है। हाँ बुरा कभी छोड़- कभी गुस्सा आता है उसको। ठीक तो है, कभी कभी हाँ अच्छा, रोज नहीं आता, कभी कभी आता, अच्छा तो है। सीधा तो बहुत है, पर गुस्सा क्यों ऐसा ज्यादा जल्दी आता है उसको गुस्सा?
कथा सुनवा उसको। हाँ? कथा सुनेगा तो गुस्सा कम होगा। मोती की अंगूठी पहना उसको छोटी उंगली में, चांदी में। हम दुलिया से आए। अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र दुलिया से। ठीक है, कोई सेवा हमारे लायक बताओ। राधे राधे। दर्शन मिलेगा हमें? हाँ हाँ मिलेगा। जय ऊपर जाओ। गुरुदेव मात। जी मैया हम जयपुर से आए हैं। बताओ। गुरुजी, हम किसी से भलाई करते तो हमको बुराई क्यों मिलती है? कौन बुरा कर दिया? जो कोई हम सबसे भलाई करते हैं सब बुराई देते हैं मेरे को। कौन दिया बुराई, नाम बताओ। सभी देते हैं गुरुजी, जैसे ना। परिवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? बस किसी से करो तो कहते तू ऐसी है, तू ऐसी है, मतलब बुराई। तो आपने क्या भलाई की? क्या मतलब कहने का मतलब, मैंने बुराई बहुत मिलती है मेरे को। आपने भलाई क्या की? हाँ, भलाई तो चाहती हूँ ना मैं। क्या किया आपने भलाई में? भलाई तो चाहती हूँ ना मैं। आपने भलाई क्या की? किसको पैसे दिए? क्या हाँ किया? हाँ, वो ही की है। क्या? किसी को तन का कपड़ा, किसी को पैसा, किसी को क्या, किसी को क्या, मतलब भलाई करती जाती हूँ, पर वही बुराई मिलती है। कोई बात नहीं, आप भलाई करते रहो। संसार का दस्तूर है, आम सबको फल देता है, लोग उसे पत्थर फेंकते हैं उसकी वो तरफ। मेरी काया ठीक क्यों नहीं रहती है? योग करो, ठीक हो जाएगी। चलो, ये मैया को दो। और हमको दान देना है। ठीक है, ऊपर नाम लिखा देना अपना। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, मुझे एक सवाल करना है कि ये कहते हैं कि जो हम अभी जो कुछ दुख पा रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्म है। ठीक है। तो इस जन्म में तो हमने किसी से बुरा नहीं किया, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर इस जन्म में हम दुख क्यों पा रहे हैं? पिछला तो है, जो करके आई हो वो कौन भोगेगा? तो फिर अभी वाला अच्छा हम क्या मरने के बाद पाएंगे? वो अगले बार मिलेगा या इसी तो में मिलेगा? हमको क्या पता हम इंसान बने। जो बनोगी मिलेगा। तुम ये सब इसके प्रपंच में ना पड़ो, ये सब चाबी भगवान के हाथ में है। ठीक है, दुआ मांगे मतलब भगवान से। अच्छा कर्म करते रहो बस। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। हमने तो भला किया है। यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के। गुरुजी, हमने भलाई किया है पर हमारे साथ बुराई हुआ है। नहीं, बुराई नहीं हो सकता। भलाई करने वाले के साथ दुनिया कितना भी बुरा करना चाहे, पर भगवान उसके साथ बुरा नहीं होने देते। भरोसा तो रखो। भरोसा नहीं है तो फिर क्या है? भरोसा रखो बस। राधे 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 गुरुजी। जी मैया। बेटा मेरा राधा राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, मेरे पति को 8 साल हो गए हुए। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ 5 साल से, तब से मेरा जीवन बदल गया है। अच्छा। मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। कहाँ चली गई थी? डिप्रेशन में। अच्छा। हाँ जी, मैं जब से मैंने आपकी कथा सुनी, आपके चरणों में आई, तब से मेरा जीवन सुधर गया है। डिप्रेशन से बाहर आ गई? हाँ जी हाँ जी जी। मेरी ना 12,000 की दवाई आती थी। हाँ। तो अब मेरी 1200 की आती है कथा सुनने के बाद। हाँ जी जी। ये बढ़िया और काम है। मैं- कथा का अच्छा जी, काम कर रहे हो। सारा दिन मैं आपकी कथा सुनती हूँ। आप अब 1 बजे शुरू करते हो, फिर 3 बजे भी होती है, तो सत्संग चैनल पे 1 बजे से आ रही है। तो मैं बस दिन रात आपके भजन सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ। गुरुजी, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बढ़िया। आप मेरे बेटे हो, मैं आपको बेटा मानती हूँ गुरुजी। मैया, हम हाँ बेटे जी हैं बस, और सब कुछ ठीक है गुरुजी। हाँ जी। खुश रहिए। सब लोग चुप रहो। भजन गाना चाहती हूँ। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। लड्डू गोपाल की सेवा। मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। मैं प्याज लहसुन खा सकती हूँ? क्यों खाना है प्याज लहसुन? घर में बनता है। भोग नहीं लगता भगवान जी का, इसलिए नहीं खाते। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ अभी देंगे फोटो, बैठो अभी अभी कराएंगे जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। वैसे मैं माला लेना चाह रही थी, तो मेरे पति बोल रहे हैं कि अभी मत माला लेना, तुलसी माला धारण करना चाह रही हूँ। तो फिर पति बोले कब लेना?
वो बोल रहे जब मेरा मन होगा तब तुमको बोलेंगे तब लेना, उनका मन ही नहीं होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सही है, तुलसी पहनो, क्या दिक्कत है? मन के चक्कर में क्या पड़ना, मन तो कभी वही किसी तो का बोलते अच्छे काम में नहीं, लगता ही हम खाते हैं, हमारे घर में सब खाते हैं, तो तुम नहीं ले सकती है। कहाँ है पति? पति गांव में ही है। ले आती, समझा देती। वो तो आना ही नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप आया तो हम जाया कैसे करो। सेवा करें? बोलते तुम मन मन में सोचो, तुमने ले लिया है। नहीं नहीं, बोलते तुम धारण नहीं कर सकती है। तो उनको भी बोलना तो मन मन में सोचो कि तुमने मांस खा लिया, खाया मत करो। हम नहीं खाते 4 साल से, दूसरा बार वृंदावन आए हैं महाराज जी, आपके चरणों में आपका आशीर्वाद मिला है, 2 बार आए हैं, तो तब से मेरे को बहुत परिवर्तन है। और हम खाना नहीं चाहते, तो हमको बोलते हैं तुम निरामिष मतलब कर दी, घर में सब कुछ बदल दिया, तुम्हारे चक्कर में सब खराब हो गया है, ऐसे बोलते हैं। मतलब मांस खाना वो सही कह रहे हैं, ना खाना गलत कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो हम कभी सेवा ले कर- आना। लड्डू बिल्कुल, आप गोपाल- खूब सेवा करो, खूब प्रेम से पूजा करो। 3 बार भोग लगाते हैं, ठाकुर राजा रानी का नाम लेते हैं, सही है, सही है, 16 माला करते हैं महाराज जी। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत तो इसमें कुछ गलत नहीं हो, हम अगर चाहे तो बना भी दे सकते हैं, क्योंकि हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, मीट मछली नहीं कर बनाते, लेकिन प्याज लहसुन बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक छोटी सी भजन गाना चाहती हूँ गुरु जी। गाओ। याद रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली, याद रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली। इत देखो तो बाके बिहारी, उत देखो तो लाडो खड़ी, याद रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली। जब जिधर भी जहाँ भी गए, एक अद्भुत नजारा मिला, हर गली के हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। जब जिधर भी जहाँ भी गए, एक अद्भुत नजारा मिला, वृंदावन की हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। आज तक भी वो दरबार का द्वार खोलना मैं भूला नहीं, मंगल बेला में मंगल के दिन पहला दर्शन में भूला नहीं। इत देखो ये बाके बिहारी, उत देखो तो लाडो खड़ी। बहुत सुंदर, राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया गाती हो बेटा, बहुत। हेलो जी हेलो, राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। हाँ मैया, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, बताओ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं थोड़ा आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे मेरे जो पापा थे उसके, वो बेटे के, तो जैसे हमारे घर में शादी थी, तो 8 दिन पहले मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे उनका मन बहुत था जैसे घर में, तो मेरा ये मतलब प्रश्न ये पूछना है कि मतलब उनको मतलब हमने तो सब किए हैं, लेकिन फिर भी उनकी मन की शांति के लिए कुछ करना चाहिए क्या? किसके लिए? तो इसके हमारे मिस्टर के लिए, पापा के लिए, इसके जो आपका मन है वो कर लो मैया। हाँ, तो ऐसे उनका मन तो ऐसा भटक वटक तो नहीं रहा होगा ना, जैसे ऐसे बोलते थे कि शादी देखूंगा शादी देखूंगा। कोई बात नहीं, आप उनके नाम से कोई भी शुभ कार्य, पुण्य का कार्य कर सकते हैं तो। अच्छा, ठीक है। राधे राधे महाराज जी। जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, पहले मेरे 2 साल पहले मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, तो आपको सुनना प्रारंभ किए, फिर आपके मुख से सुने कि आप श्रीमद् भगवत भगवान को सुबह सुबह उठ के प्रणाम करो। फिर वही प्रणाम किया हमने, शुरू कर दिया, और उसके बाद आपका सत्संग सुनी। उसके बाद कुछ दिन बाद
पूज्य गुरुदेव भगवान मिले आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से। मेरे प्रश्न ये थे कि श्री जी के चरणों में प्रेम कैसे हो और वृंदावन वास कैसे मिले, कहाँ रहते क्या हो आप? करना होगा? बिहार से आई हूँ सर। पति हैं? जी। बच्चे हैं? जी। कहाँ रहते हैं? अभी तो आए हैं, कुछ दिन पहले आए हैं। नहीं तो गांव में कहाँ रहते, कौन सा शहर है आपका? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। आप समस्तीपुर गए थे? पति क्या करते हैं? अभी तो वो भटक रहे, कुछ नहीं करते। तो जहाँ आप रहते हैं वहीं रह करके आप भगवान का ध्यान करिए, भगवान का स्मरण करिए, नित्य सत्संग करिए, कीर्तन करिए। जहाँ कीर्तन, जहाँ सत्संग, वही वृंदावन है। जी। है ना? जहाँ हो आप वहीं रह के भगवान का स्मरण गुरुदेव करिए। भगवान, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? यहाँ जो मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। क्या? जो अंदर में जो आनंद होता है वो वहाँ नहीं होता। क्या नहीं आनंद मिलता? अंदर में जो मिलता है ना, अच्छा। सुख, हाँ। जो यहाँ प्रेम जो मिलता है ना, जो हृदय में जो अनुभूति होती है वो वहाँ नहीं होता है। तो ये भूमि का प्रभाव तो और है ही ना यहाँ से वृंदावन। जाने का बहुत ज़्यादा दुख है कि 2-3 दिन बाद जाना ही है, तो इसके लिए तो अभी आते जाया करो, तो इस बात से जाया करो कि हम जल्दी आएंगे। गुरुदेव भगवान 2 साल पे आए हैं, तो ऐसा भी हो जाए कि मतलब कुछ महीनों में आना हो जाए। हाँ, तो आते रहिए बिहारी आप जी से कृपा करें। बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करके जाइए कि वो आपको बार बार बुलाते ही रहे। श्री जी से प्रार्थना है वो हमें बुलाती रहे। बिल्कुल बुलाएंगी, बार बार बुलाएंगे। जी, राधे राधे। खुश रहिए, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम चरणों में। गुरुजी मैं आया पंजाब से, होशियारपुर से। गुरुजी हमने 2-3 दफा इधर लंगर खाया है। 2-3 दफा इधर आपके लंगर का प्रसाद खाया। अच्छा। सर मैं किसान हूँ एक। हाँ। जब मैं किसी की थाली में जूठन देखता हूँ ना ज़्यादा, तो सर मन बहुत दुखी होता है। ठीक है। हाँ, मन करता है इसी जबरदस्ती इसको खिलाऊं। जी, मेरा ये एक वचन। तो आप यहाँ रहो, खवाया करो जबरदस्ती। जी सर, मन बहुत दुखी होता है। जैसे अब गेहूं का सीजन है, हमको मालूम है गेहूं कैसे पक रहा है। सही है। तो मेरी यही उतना लो जितना खा सको, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। हाँ। व्यर्थ बहुत जाता है। हाँ सर, सही है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं दमोह से हूँ और एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता। सुनाओ। राधे की बन गई सरकार, या बेडर काहे को। राधे की बन गई सरकार, या बेडर काहे को। वृंदावन बरसानो है माए को हमारो, गोकुल में हो गई ससुरार, या बेडर काहे को। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी जी। आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि नमन। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी, हम यही एक प्रश्न था, जब व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके मिट्टी के बर्तन में क्यों खाना बना देते हैं? मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों बनाते हैं? जी गुरु जी, मतलब जैसे कि जो वो चीता को जराए रहते हैं वही क्यों बना देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। वो भी मतलब एकांत सिवान में ले जाके देते हैं सब। जो अग्नि देता है ना बेटा, जैसे कि चिता पे आग लगाता है, जी गुरु जी। उसके कुछ नियम होते हैं। जी गुरु। तो वो नियम का पालन करते हैं कि वहाँ पे मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे अपना अकेले, और वो खाएंगे। अब वो सबको सबसे दूर रहेंगे वो कुछ दिनों के लिए। जी गुरु जी। एक विधान है। और जो बांस की डांडी में पता नहीं क्या बांध के घूमते हैं, कहते हैं सबको उन्हें छूना नहीं चाहिए, मतलब वही बना सकते हैं, वही दे सकते हैं। हाँ। ऐसा क्यों? तो सबके अपने अपने नियम अलग अलग है ना, अलग अलग जगह के, सबके अपने रीति रिवाज अलग अलग हैं ये सब चीज़ों के। जी गुरु। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मुझे पूछना है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं छोटे से। आज सुबह डेली हम प्रतिदिन उनको स्नान कराते हैं, डेली उनको तैयार कराते हैं, बट आज जैसे उनको स्नान करा रहे थे तो उनकी आंखें निकल गई, एक जो आंख होती है वो निकल गई। तो पूछना है आपसे कि कुछ मतलब
अशुभ संकेत तो ना नहीं ना है ना ये? कुछ आंखें निकल जाती हैं, लगा दो, चिपका दो, जो भी है ठीक से। आंखें निकल जाना कोई बात नहीं, फिर लगा दो। यहाँ इस तरफ भी दे दो ना थोड़ा सा। राधे राधे गुरु जी। जी आपकी प्रश्नोत्तरी से मुझे एक फायदा हुआ है। क्या? जब भी मैं रात में सफ़र करता हूँ हाँ। गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी में छोटी सी टीवी लग रही है। हाँ। तो उसमें प्रश्नोत्तरी फनी रील्स लगा देता हूँ, पूरी रात हंसते हंसते कट जाती है और नींद भी नहीं आती। अच्छा। हाँ, बड़ा मज़ा आता है। मतलब पूरी कथा भी सुनते हैं, आपकी प्रश्नोत्तरी सुनते हैं, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ऐसे मज़े से रहिए। मतलब नींद आने का खतरा नहीं होता कभी। गाड़ी चलाते हो? हाँ। कौन सी गाड़ी? मेरी बलिनो। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं, टीवी चलती रहती है, लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी रील्स, मज़ा आता है सुन के। ठीक है। नींद भी नहीं आती। तो गाड़ी से कहाँ जाते हो? मैं दिल्ली जाता हूँ ना, ससुराल। रोज गाड़ी से? नहीं, रोज नहीं, कभी कभार, जैसे रात में कभी जाना हुआ। अच्छा। कभी हरिद्वार निकल गए। ससुराल आपकी दिल्ली है? दिल्ली। और मायका आपका? मायका दिल्ली है ना, धर्मपत्नी। अरे आपका मायका कहाँ है? दिल्ली 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 दिल्ली। और आपकी ससुराल? दिल्ली। और मायका भी दिल्ली? नहीं, मायका तो सर मथुरा मथुरा। आपका मायका कहाँ है? मथुरा। मथुरा के हो? मथुरा। सही है। तो मथुरा से दिल्ली जाते हो? जी जी। बढ़िया। और कोई सेवा हमारे लायक हो तो बताओ। नहीं, राधे राधे गुरु जी। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। आ ऊ ई कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। हाँ तो सही बोल तो रहा है। तो 2 कदम आगे है आपसे। 1 बोलते, वो 3 बोल रहा है, 2 कदम आगे आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा, 3 बोल रहा तो 1 भी बोलेगा। आप क्या चाहते हो? नहीं सर, 1 बोले, 2 बोले। अरे तो ठीक तो है, 3 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3। और बता, और क्या बुलवाते हो? बस ऐसी। ए बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है। एक बोलो तो आपने एक बोला, वो 3 बोल रहा है, वो 2 कदम आगे। आप ए बोल रहे हैं, वो सी बोल रहा है, तो भी 2 कदम आगे है वो। मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। 10 नंबर ही ना बनाना, 10 नंबर ही अच्छे लोग नहीं होते। बढ़िया ईमानदार बनाओ, अच्छा बनाओ। ठीक, राधे राधे गुरु जी। खुश रहो। और इस तरफ देखो, इस तरफ चाहिए भैया। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा भजन की। एक सुनाओ। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दोगे तो क्या होगा। मुझे वो बांसुरी अपनी, मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा। कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल। कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल। प्रभु ये बीच का पर्दा, प्रभु ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दोगे तो क्या होगा। मेरे गोपाल गिरधारी, मेरे
मुझे भी अपनी सखियों में मिला लोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दोगे तो क्या सुंदर होगा। सुंदर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नमस्ते गुरुजी। जी मैया। गुरुजी, हम कानपुर देहात रूरा से आए हैं। 26 तारीख को जिस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन मेरे लड़के ने धोखे से हम लोगों का घर ले लिया और मोहल्ले की लड़कियों से बहुत मरवाया हम लोगों को। स्टेशन पे, रूरा स्टेशन पे मैं जवान लड़की लेकर के, ये 23 साल की, मैं रोडों पे भटक रही हूँ। ना मेरे पास घर है और ना रहने का ठिकाना। मैं तो किसने ले लिया? बेटे ने? बेटे ने करा है और धोखे से किया है उसने, मोहल्ले के लोगों का मतलब सहारा लेकर के और रिश्तेदारों का। तो मतलब आपका घर अपने नाम पे कर लिया बेटे ने? नाम नहीं है, मतलब डरावना जैसे धमकी भरा माहौल पैदा किया मेरी लड़की को। आपका बेटा क्या, कितना बड़ा, कितनी उम्र है? कुछ नहीं है सर, 22 साल का लड़का है। और उसकी फोटो सर ये देखा फोटो, ये मेरी जवान लड़की, मैं 23 साल के लेके रोडों पे भटक रही हूँ। मुझे तब से बहुत परेशानी है। देखिए मेरी हालत कैसी होगी, ना मेरे पास कपड़े हैं। पति कहाँ आपके? वो साथ ही में दोनों लोग हैं। वो घरी की वजह से इन्होंने मतलब उसको बेटी की भी तो चिंता मतलब बेटे को मारना था 2-4 थप्पड़? कैसे मारे सर, उसका प्रशासन हमने बहुत, मैंने योगी तक कार्रवाई की है सर। इसमें सारे एप्लीकेशन है, मोरिया तक की है और यहाँ तक थाने, मतलब छोटे से बड़े मेयर सबके पास से की है। अगर आपसे कोई कृपा हो जाए, हम अपना घर पाना चाहते हैं। मुझे तो बेटा आपका आपको बोल रहा है, तो आप लोग उसको बेटा है, उसको बिल्कुल अधिकार से उसको डांटो मारो 2-4 सर। थप्पड़। अधिकार क्या, उसने जब इतना माहौल पैदा करके जब रोड पे मरवा सका, धमकी भरा, और कानून वहाँ जो रूरा थाना है उसने वहाँ पैसा भर रखा है और हमारी रूरा थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक बागेश्वर नाम से जुड़े हुए हैं हमारे घर के सामने, अमन शर्मा, वो अपना ये बागेश्वर धाम से जुड़े कम हैं और प्रचार ज़्यादा किए हैं और उन्होंने अपनी दहशत वहाँ फैलाई रखी रूरा कानपुर देहात में। और ना सभासद होते हुए भी बहुत सारे वहाँ के नेता हैं जो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। नहीं तो आपका बेटा ही ऐसा क्यों हरकत कर रहा है? पता नहीं है सर, वो तो लड़का बस मकान चाहिए, ना उसको बहन की चिंता है और ना मेरी चिंता है। जवान लड़की लेकर के, देखिए सर 23 साल की लड़की है, ये मेरी बेटी है, ये खड़ी है और मैं इसके साथ में रोडों पे रह रही हूँ। जब बनाने खाने के बर्तन नहीं है तो मैं कमरा लेकर के नौकरी भी कैसे करूँ? इतनी भी उस लड़के को परवाह नहीं कि मेरी माँ 26 तारीख को निकले थे शिवरात्रि के दिन से, तब से ऐसे ही रोड पे भटक रहे हैं और यहाँ तक हम भटकते भटकते आ गए। आपकी कृपा पाने के लिए मुझे मेरा घर चाहिए सर, आपकी कृपा हो जाए। शायद आप डांटिए, फोटो से उसको दिखाइए तो शायद शर्म आ जाए, क्योंकि आप तो बाहर की माताओं की सेवा कर रहे हैं। उसने अपनी घर की माँ को ही, जिसने उसको जन्म दिया, उसको निकाल दिया, अपनी जवान लड़की। ये है सर, देखिए ये लड़का मेरा अनुज राठौर इसका नाम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है और ये साथ काटा बाट का भी काम करता है। नहीं होगा मैया, ऐसे किसी ने भड़काया होगा, बरगलाया। हाँ सर, लेकिन इतना बड़ा लड़का है, उसको ये सोचना चाहिए जवान माँ बेटी को लेकर के रोडों पे कैसे रह रही है। सही है, सही। आप चिंता ना करो, आपकी बात पहुँच जाएगी सब तक और वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। भगवान उसे सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है उसके लिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मैं जयपुर से आया हूँ। आप जयपुर में आए थे कथा करने, तारानगर में आए थे। हवाई जहाज। हाँ हाँ, तारानगर में आए थे। ठीक है गुरुजी, मैं यहाँ 10 दफा आ चुका हूँ। यहाँ प्रश्न क्या है? मैं रेलवे के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब में हूँ। ठीक है। और अभी जस्ट आपकी कथा देखने आया हूँ यहाँ पे। और मैं आपकी यात्रा के अंदर जो जारी 10 तारीख को, उसके अंदर मैंने नॉमिनेशन कराया है। वाह सुंदर, खुश। गुरुजी मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा बच्चा मैं मेरी जगह रेलवे के अंदर लगा दिया, मेरी जगह। अच्छा, बेटा लग गया रेलवे में? हाँ। अच्छा। और मैं क्या, उनकी शादी भी कर दी मैंने। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि बाप अपनी नौकरी बेटे को दे दी मैंने। तो ऐसा हो जाता है? हाँ, 2016 के अंदर दे दी मैंने। फिर बढ़िया है। अच्छा। अब बच्चा क्या है, ड्रिंक करता बहुत ज्यादा, अपनी वाइफ को मारता। वो लाए हो? उसके 2 बच्चियां हैं। उसको लाए हो?
मैंने जयपुर के अंदर 4 मंजिल मैंने मकान बना दिया उसका। तो सब बना बनाए मिल गया तो शराब पी रहा है। कुछ मैं उसको दो बनाना होता तो नहीं पीता। आपकी यात्रा के अंदर 10 तारीख को है ना, मैंने 9 में जाऊंगा वहाँ पे। सही है, सही है गुरुजी, उसको ले आना, समझाऊंगा। गुरुजी जी आपसे रिक्वेस्ट है, माय नेम इज BL सक्सेना। ठीक है, जाति से कायस्थ हूँ मैं। ठीक है, आप थोड़ा सा ने उसको ये कहो कि भाई बाबूलाल सक्सेना का लड़का सुंदर सक्सेना जो जयपुर में है, उनको ले आना, हम समझाएंगे यहीं पर। यहीं ले आना, यहीं ले आना, हम समझाएंगे, चिंता ना करो। राधे 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 जी। हेलो, हाँ कर लेना आराम से। पंडित जी राधे राधे। जी जी जी। मैं अभी फरवरी में आई थी भोपाल से। हाँ। तो आपका आशीर्वाद लिया, तब से तबीयत मेरी बहुत अच्छी हो गई है। जी जी। तो मैं घर पे भी रहती हूँ ना, तो आपकी कथाएं सुनती रहती हूँ, दिन भर प्रश्नोत्तरी देखती रहती हूँ, पूरा ध्यान मतलब आपके कथा पे ही रहता है। तो उस वजह से ना तबीयत बहुत सुधार आया मेरा। तो मैं 1.5 महीने में फिर से आ गई आपके यहाँ दर्शन करने के लिए। तो आपकी कृपा ऐसे ही बने रहे, मेरा इतना खुश रहिए, खुश रहिए। और मुझे बस एक सवाल पूछना था कि जैसे आप बोलते हैं एक ही भगवान की शरण में रहना चाहिए, तो जैसे बार बार भगवान का अलग अलग ध्यान आता है, तो उसके लिए क्या करें? जैसे कितने भगवानों का ध्यान आता मतलब है? ध्यान तो कृष्ण भगवान श्रीमन नारायण का करते हैं, पर मतलब पूजा पाठ करते तो हर भगवान का बार बार ध्यान अलग अलग आ जाता है। कितने भगवान का आता है? मैंने तो मंदिर में तो दुर्गा जी और मतलब रखे हैं। तो दुर्गा जी का रखे, सही है। दुर्गा जी तो साक्षात लक्ष्मी है, वही तो लक्ष्मी है। तो फिर एक ही भगवान का कैसे मन कैसे कंट्रोल करें? मन के ऊपर कैसे कंट्रोल? नहीं, वो सही दुर्गा जी में जा रहा तो क्या बुराई, सही है। सभी कर ले। सभी मतलब क्या, नाम बताओ कितने में जा रहा है, फिर हम बताएंगे। नहीं, क्या मेरा सही तो जैसे कृष्ण जब से यहाँ से गए तो भगवान कृष्ण में, भगवान नारायण में मन जा रहा है तो सही है। शंकर जी में मन जा रहा है तो सही है। दुर्गा जी में मन जा रहा है तो सही है। सूर्य भगवान में मन जा रहा है तो सही है। गणेश जी में मन जा रहा है तो सही है। इन 5 के अतिरिक्त कहीं छठवें में मन जा रहा है तो गलत है। बस वही है, नारायण और कृष्ण भगवान। सही, एक ही नारायण कृष्ण एक ही है। बस मैं जो आपकी तारीफ करनी थी कि आप इतने मतलब मैंने बहुत अच्छे इंसान हो कि मतलब आपकी तरफ कैसे लगता है, यही मन लगता है कि ऐसे मतलब बहुत दिनों बाद मैंने इतने अच्छे इंसान के मतलब दर्शन हुए हैं। राधे राधे। खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। जिनका प्रश्न है कल फिर होगी प्रश्नोत्तरी, कल फिर मिलेंगे। अब जिनको मिलना है सब लोग ऊपर चलो, मंदिर में ऊपर मिलेंगे सबको। सबको शुभ रात्रि।